हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम उमेश। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा पैसिव वॉइस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट और सेकंड क्लास चल चुकी है जिसमें हम पढ़ाने चल रहे हैं पैसिव वॉइस ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसकी हमारी थर्ड टॉपिक। देखो, फर्स्ट वाली में हम प्रोजेक्ट इंडिफिट बता चुके हैं, सेकंड वाले में भी पास्ट इंडिफिट तक हो चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो पिछली वाली क्लास में आप लोग जाके पीछे वाली देख सकते हैं, पिछली क्लास में जाके और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते ही हो किसमें चेंज होता है, जब पैसिव बनता है तो पास्ट इंडिफिनिट जानते हो, पास्ट इंडिफिनिट का वाज या वर, जब पैसिव बनता है तो वाज या वर पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसी में क्या, पास्ट इंडिफिनिट वाज या वर होता है, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाता है। वाज बीइंग या वर बीइंग कहने का मतलब, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब पैसिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाती है। ठीक, तो चलो अब एग्जांपल से हम समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिए, सी वाज प्लेइंग गिटार। सी वाज प्लेइंग गिटार। सी वह, वाज थी, प्लेइंग बजा रही, गिटार मतलब गिटार, वह गिटार बजा रही थी। इसका जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब जानते ही हो, ये क्या है, पूरा क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जानते ही हो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो गिटार है तो गिटार पहले आ जाएगा, गिटार। वाज है, देखो सी था, वाज था, गिटार भी सिंगल नंबर है तो क्या हो जाएगा, वाज बीइंग। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज बीइंग या वर बीइंग, तो सिंगल था तो गिटार वाज बीइंग। आप जानते हो कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में लगती है, जानते ही हो। तो क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले का जानते हो थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब यहाँ पे बाई का यूज कर देंगे। सी का जानते ही हो, सी का क्या हो जाएगा, हर। किसमें चेंज होता है, हर में। अगर ये नहीं पता तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो पैसिव वॉइस की फर्स्ट पार्ट बिल्कुल जाकर देखें, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। फिर आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट वाला था। फिर कह रहे हैं कि दे वर not reading न्यूज़पेपर। ये निगेटिव बन गया। ठीक, तो क्या हो गया, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ऐसे ही देख के पहचान लिए कि वाज या वर आया, आईएनजी फॉर्म आई तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, वाज बीइंग या वर बीइंग। तो चलो बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूज़पेपर पहले आ गया, न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग वर्ब था, प्लूरल नंबर था, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर सिंगुलर है ना, न्यूज़पेपर सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज। अब देखो यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे क्या, नॉट ऐसे लिख देंगे, उसके बाद हम बीइंग का यूज करेंगे। कहने का मतलब बताए, पैसिव वॉइस पे क्रम कभी नहीं बदलता, मींस जो भी क्रम है वैसे सेम वैसे लिखते चले जाएंगे। जैसे देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे रख दिए, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब वाज है, वर है, दे के अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लगा दिए, वाज सिंगल नंबर था, वाज लगा दिए। नॉट है, नॉट लिख दिए, बीइंग इसके बाद लग जाएगा, क्योंकि जानते ही हो जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में रहती है तो नॉट या सब्जेक्ट वगैरह ये बीच में ही लग जाता है, तो वही कर दिए। न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रेड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, स्पेलिंग वही लिखी जाती है, पढ़ा जाता है, रेड बाई। डे का क्या होता है,
देम, जानते ही हो दे जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है देम। ठीक, अब चलो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। जैसे कह दिए वाज माय मदर, वाज माय मदर डूइंग दिस वर्क, तो क्या हो गया वाज माय मदर डूइंग दिस वर्क ना। तो वाज है, देखो ऐसे जब पैसिव बनाएंगे पहले देखो शुरुआत किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, वाज एवर आया तो पहचान लिए पास्ट कंटीन्यूअस। जब पैसिव बनाएंगे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा ये दिस वर्क पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये सब्जेक्ट क्या है माय मदर, तो इसके नीचे ये पूरा ला के रख दे रहे हैं, क्या हो गया दिस वर्क, इसको यहाँ पे लाए। तो अब दिस वर्क सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगाएंगे वाज ना, तो वाज दिस वर्क बीइंग, अब बीइंग यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जानते हो दो वर्क जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में रहती है तो बीच में या तो सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट रहता तो नॉट भी आ जाता है ना। तो वाज दिस वर्क बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन बाई माय मदर इधर आ गया, माय मदर क्वेश्चन मार्क ऐसे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वैसे लग जाएगा, क्योंकि पूरा बताया ना क्रम नहीं बदलता, मींस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब मींस पूरा वही रहेगा। इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी जो बनेगा हमेशा कैसे बनेगा, वो इंट्रोगेटिव में। अगर डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो भी पैसिव जो बनेगा वो डबल इंट्रोगेटिव में। जैसे बनाते हैं का, कह दिए वाई वाज योर पेरेंट, वाई वाज योर ब्रदर वाई वाज योर ब्रदर नॉट, वाई वाज योर ब्रदर नॉट रीडिंग दिस लेटर, तो क्या हो गया देखो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, व्हाई वाज योर ब्रदर नॉट रीडिंग दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनाते हैं इसका, पैसिव में क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें दिस लेटर है, तो देखो पहले तो WH वर्ड है, क्या है ये WH वर्ड है, मींस जब शुरुआत WH वर्ड से पैसिव की तो वही WH वर्ड शुरू में ही लिख दिया जाता है। देखिए वाई था, वाई लिखे, अब हेल्पिंग वर्ब वाज है तो ये योर ब्रदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वाज है, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है दिस लेटर, तो दिस लेटर के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा वाज, अब दिस लेटर ऐसे लिख लिया जाएगा दिस लेटर वाई वाज दिस लेटर, अब भी पहले नॉट भी है इसमें, ठीक ना, नॉट ले लेते हैं, नॉट बीइंग, कहने का मतलब नॉट भी पहले आ जाएगा उसके बाद बीइंग, तो क्या हो गया वाई वाज दिस लेटर नॉट बीइंग रीडिंग, ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रेड बाई, अब क्या है सब्जेक्ट योर ब्रदर, यहाँ पे हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा योर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे लग जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब क्या, व्हाई वाज दिस लेटर नॉट बीइंग रेड बाय योर ब्रदर, ठीक। ये यही एक आप WH वर्ड वाला ले लेते हैं, सॉरी हु वाला, जैसे कह दिए हु वाज not obeying the rules of the road, समझना इसे। हु वाज नॉट, कह रहे हु वाज नॉट ओबेइंग द रूल्स ऑफ द रोड, तो वाज आया और आईएनजी फॉर्म आई तो पहचान लिए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बनाओ पैसिव बनाते हैं, हु है तो हु को जानते ही हु क्या बन जाता है बाय हु का क्या हो जाता है
बाय हुम। जैसे हु आए, हु के लिए थोड़ा चेंज है, जैसे हु आए तो हु को क्या कर दो बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब वाज है तो किसके अकॉर्डिंग, हु के अकॉर्डिंग वाज था, ध्यान समझना इसे, हु के अकॉर्डिंग क्या था, वाज था। तो यहाँ पे अब देखो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, क्या लगेगा, अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट द रूल्स ऑफ द रोड, ये पूरा बनेगा ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पे ध्यान देना ये रूल्स है, यहाँ पे प्लूरल नंबर, रूल्स ऑफ द रोड ना प्लूरल है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, वर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, द बाय हुम वाज था, यहाँ पे वर हो गया, इसके अकॉर्डिंग ना ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द रूल्स ऑफ द रोड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दी, वर लगाए ना, बाय हुम वर द रूल्स ऑफ द रोड नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट बीइंग, क्योंकि नॉट भी है, अब बीइंग लगाना है, लगा दिए ना, बाय हुम वर द रूल्स ऑफ द रोड नॉट बीइंग ओबेड। ओबे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आई होगी आप लोग, इसका इसके साथ ले लीजिए। चलो अब आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी जानते ही हो आप लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड ना, क्या होती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में ना। और जब पैसिव बनाओगे तब क्या हो जाएगा, पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, हैड बीन। कहने का मतलब परफेक्ट जो रहता है केवल उसमें बीन लग जाता है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब ये कहने का मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यही होती है। जब ये चेंज होता है पैसिव में तो क्या बन जाता है, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, हमेशा जानते ही हो ना। तो क्या हो गया, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड अकेले आता है इसमें ना। तो पैसिव बनाते हैं, देखना क्या हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। दे हैड chosen me, they had chosen me। क्या हो गया, पैसिव बनाते हैं, पैसिव क्या हो जाएगा, मी को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, आई के हैड सबके साथ लगना है तो बीन हो गया, आई हैड बीन चूजेन बाय, मी इधर लाए तो आई हुआ, दे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम, ठीक। एक निगेटिव सेंटेंस लेते हैं दूसरा, जैसे कह दिए, निगेटिव ले लेते हैं, आई हैड नॉट डन दिस, आई हैड नॉट डन दिस। तो क्या हो जाएगा, बनाते हैं पैसिव, दिस ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, दिस हैड नॉट बीन हो जाएगा ना, डन बाई, आई का क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो मी बन गया, ठीक। अब एक इंट्रोगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड यू fought those children। क्या कहती, हैड यू फॉट दोज चिल्ड्रेन, हैड आया, थर्ड फॉर्म आई तो पहचान लिए क्या है, पास्ट परफेक्ट, और उसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। तो पैसिव बनाते हैं, क्रम नहीं बदलता, जानते ही हो आप लोग। तो हैड है तो पहले तो हमको हैड लगाना है, क्योंकि हैड बीन होता है पैसिव में इसकी ना। तो हैड है तो हैड लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दोज चिल्ड्रेन, तो इधर ला दिए इसको, क्या हो जाएगा, दोज चिल्ड्रेन, ऐसे ही रहेगा, दोज चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बीन ना, मीन्स हैड यहाँ पे लगा, बीन यहाँ पे, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट रखना होता है ना। हैड दोज, सॉरी THOSE, दोज चिल्ड्रेन बीन फॉट
बाई यू। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक, अब लेते हैं एक डबल इंट्रोगेटिव। कह दिए जैसे डबल इंट्रोगेटिव, कह रहे हैं कि why had your teacher taught you English। ठीक, why had your, क्या हो जाएगा, योर, why had your teacher taught you English। ध्यान देना, अभी हमारा क्या है, डब्ल्यू वर्ड है, तो पहले हमको यही लिख देना है, why ऐसे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे हैड बीन लगाना है, पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, यू इंग्लिश। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब दो है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। ठीक ना, कहने का मतलब एक यू भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है ना, दोनों में से अब कोई भी हम ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, चाहे जो ले लो, मीन्स इससे दो टाइप बना सकते हैं। तो अब देखते हैं, पहले आगे वीडियो में बताएंगे इसको डबल ऑब्जेक्ट वाला, लेकिन अभी देख लेते हैं आ गया है। तो यू है, तो यू को चाहो तो पहले इधर ला लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये वाला पहले लेके बना लेते हैं। यू है तो क्या करें, यू ऐसे ला लिए। ठीक ना, व्हाई हैड यू टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट, सॉरी बीन लगाना है हमको, वाई हैड यू, हैड बीन होता है तो बीन लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब ला लेते हैं, टॉट, थर्ड फॉर्म होता है टॉट। अब ध्यान देना, जो मेन वर्ब जैसे ही लिखना, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको पुटअप कर देना। जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट इधर गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बचा, इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश जैसे ही मेन वर्ब लिखना, उसके तुरंत बाद क्या लिख देना है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा रहे उसको लिख दिए। ठीक, अब बाई लगा के क्या है, क्या बचा है सब्जेक्ट, योर टीचर, इधर ला दिए, योर टीचर, लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नहीं तो और करके ये वाला भी बना लेना। ज्यादातर बच्चे लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वही लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट मानते हैं। हम मान लिए कि तुम मान रहे हो कि इंग्लिश, ठीक ना, आप लोग इंग्लिश मान रहे हो ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इसी को मान रहे हो तो हम भी इंग्लिश मान रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बन सकता है, पहले तो आप जो है वाई है वैसे लिख दिए, हैड है, हैड सबके साथ लगेगा, लगा दिए, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश माने हो तो इंग्लिश ऐसे लिख दिए, इंग्लिश। अब क्या हो जाएगा, बीन। ठीक, वाई हैड इधर लाए, इंग्लिश, उसके बाद बीन, कहने का मतलब हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट रखे। ठीक, अब इसके तुरंत बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब ऐसे लिख लिए, थर्ड फॉर्म यही होता है, टॉट। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद ध्यान देना, मेन वर्ब जैसे ही लिखे तो पहला वाला ऑब्जेक्ट मतलब इंग्लिश इधर ले गए हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बना, यू बना है, मीन्स यू बचा है, तो यहाँ पे यू लिख दोगे। लेकिन ध्यान देना, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई आए, कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उसके पहले टू लग जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आई का क्या होता है, मी होता है, जानते ही हो, यू का यू होता है, बी का क्या होता है, अस होता है, दे का देम होता है, यही सब क्या है, मीन्स कहने का जितने ऑब्जेक्टिव केस हैं इधर आते हैं, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये आ जाए तब इसको जब लिखोगे अपने जगह पे, जैसे देखो यू अपने जगह पे मेन वर्ब के बाद था, तो ऐसे आप इसे अपने जगह पे लिखना है तो यहाँ पे टू लग जाता है। ठीक ना, टॉट टू यू बाई, क्या है सब्जेक्ट, योर टीचर, तो ये वाला कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। चलो देखते हैं फिर आगे। अब हम लोग देखेंगे कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। अब इसके बाद जानते ही हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख लेना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होता है, जानते ही हो। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसमें आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जानते ही हो क्या होता है, सबको पता है ना, केवल क्या होती है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल, जानते ही हो क्या होता है, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाता है, यही हो जाता है, विल बी या शैल बी, विल बी या
सेल भी हो जाता है पैसिव में। ठीक, कहने का मतलब बिल या सेल आएगा तो उसे चेंज कर दोगे, बी लगा देना है हमको, पैसिव बन गया। ठीक ना। चलिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आज वाली, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग पसंद आई हो वीडियो तो आप लोग इसे कमेंट करके हमको जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।